हे गाइस, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में। एक 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट जिसमें नई पार्लियामेंट बिल्डिंग होगी, बहुत से म्यूजियम बनेंगे दिल्ली में। अब एक प्रश्न चिन्ह इस प्रोजेक्ट पे ये लग रहा है कि इसकी आवश्यकता इस वक्त है क्योंकि इकोनॉमी को बहुत ही मेजर लॉस हुआ है बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस पैंडेमिक। तो ऐसे टाइम में क्या इस प्रोजेक्ट को हमको बढ़ाना चाहिए या नहीं, डिस्कस करेंगे। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा यहाँ पर। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, गो टू गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड स्टडी आईक्यू एजुकेशन ऐप। इस ऐप में आप हमारा फ्लैगशिप यूपीएससी कोर्स परचेज कर सकते हैं एट अ वेरी अट्रैक्टिव प्राइस। घर बैठे कहीं भी प्रिपेयर फॉर यूपीएससी विद स्टडी आईक्यू एजुकेशन ऐप। नाउ सबसे पहले बेसिक्स। ये आपके सामने है एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत। और हम यहाँ पे फोकस करते हैं इंडिया की कैपिटल पे, न्यू दिल्ली पर। तो यहाँ पे अगर हम जूम इन करें न्यू दिल्ली पे तो आपको यहाँ पर सबसे पहले मैं दिखाऊंगा इंडिया गेट। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है यहाँ पर इंडिया गेट। एक बेटर व्यू देखने के लिए आप थोड़ा सा अगर इसको एंगल थोड़ा चेंज करेंगे, सो नाउ यू कैन ये दिल्ली है, बहुत ही पॉश एरिया है, पास में एक नॉट प्लेस है। और यहाँ पे अब आप देख पाएंगे दिस इज़ द इंडिया गेट। अब इंडिया गेट से लेकर यहाँ पे आपको दिख रही है एक सड़क जा रही है, ये सड़क जा रही है यहाँ पर। और ये सड़क फिर यहाँ से लेकर यहाँ पे कुछ बिल्डिंग्स तक पहुँचती हैं। ये बिल्डिंग यहाँ पर कौन सी है? ये है राष्ट्रपति भवन। यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहते हैं। तो ये जो सड़क है इसको हम कहते हैं राजपथ। और राजपथ के आसपास बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं। फॉर एग्जांपल नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक। ये जो दो बिल्डिंग्स आपको दिख रही हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए साउथ ब्लॉक में आपको मिलेगी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जो एस जयशंकर साहब संभालते हैं मिनिस्ट्री, उसका ऑफिस यहाँ पर है। फिर यहाँ पर आप देखोगे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आपको मिलेगी नॉर्थ ब्लॉक में, ये है नॉर्थ ब्लॉक। उस सब के अलावा यहाँ पर डिफेंस मिनिस्ट्री के ऑफिस भी हैं, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का भी ऑफिस है, पीएमओ का भी आपको ऑफिस मिलेगा यहाँ पर। और उस सब के अलावा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का ऑफिस भी यहाँ पे है, मतलब कि अमित शाह जी की जो मिनिस्ट्री है उसका जो मेन ऑफिस है वो भी आपको यहाँ पर मिलेगा। फिर यहाँ पे आप देखेंगे गोल सी बिल्डिंग है। ये जो गोल बिल्डिंग है ये क्या है अभी आप पहचान नहीं पाएंगे, मगर थोड़ा सा मैं एंगल अगर चेंज करूँ यहाँ पे, सो नाउ यू कैन सी प्रॉपरली। ये है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ऑलराइट, ऊपर से आप अगर इसको देखेंगे तो ये ऐसा दिखेगा। यहाँ पर जो ये चेंबर है, लोकसभा, राज्यसभा और बाकी जो ऑफिसेज हैं ये आपको दिख रहे होंगे। ये ऑफ कोर्स हमारी डेमोक्रेसी की एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है। फिर आप थोड़ा सा आगे यहाँ पर जाएंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ का ऑफिस यहाँ पर आपको दिखेगा। सिमिलरली बहुत सी जो मिनिस्ट्रीज़ हैं हमारी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स और वेरियस मिनिस्ट्रीज़ के ऑफिसेज यहाँ पे मिलेंगे। तो बेसिकली ये जो सड़क है ना, यहाँ पर इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन का जो ये एरिया है और इसके आसपास जो ऑफिसेज हैं, यहीं से चलती है भारत सरकार। और इस एरिया को हम क्या कहते हैं? सेंट्रल विस्टा। जो सड़क है वो तो राजपथ है, मगर ओवरऑल इस एरिया को हम कहते हैं सेंट्रल विस्टा। नाउ ये जो पूरा मैंने आपको स्ट्रेच दिखाया है इसकी टोटल लंबाई कितनी है? ये है 3.2 किलोमीटर्स। और ये जो सारी बिल्डिंग्स मैंने आपको दिखाई थी इसमें से ज़्यादातर 1931 से भी पहले की बनी हुई है, मतलब कि ब्रिटिश जब हुकूमत थी इंडिया में उस टाइम ये बनाई गई थी बिल्डिंग्स। और आपको पता होगा दिसंबर 1911 में उस वक्त के जो किंग ऑफ इंग्लैंड थे, किंग जॉर्ज द फिफ्थ, इन्होंने उस वक्त इंडिया की कैपिटल कलकत्ता से शिफ्ट कर दी थी दिल्ली में। और उसके बाद ये जो बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं ये प्लान करी गई और बहुत से आर्किटेक्ट्स मंगाए गए फ्रॉम यूके और उन्होंने इन बिल्डिंग्स को डिज़ाइन किया। जैसे फॉर एग्जांपल जो पार्लियामेंट हाउस है हमारा, जो मैंने आपको अभी दिखाया था, ये दो आर्किटेक्ट्स ने मिलकर डिज़ाइन किया था, लुटियंस और बेकर। जो राष्ट्रपति भवन है, प्रेसिडेंट्स हाउस, उसको डिज़ाइन किया था एडवर्ड लुटियन ने। और जो सेक्रेटेरिएट है जहाँ पे नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक दोनों आते हैं, उसको डिज़ाइन किया था हर्बर्ट बेकर ने। यहाँ पे आप देख पाएंगे फोटो है एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर की। नामी आर्किटेक्ट्स हैं, उन्होंने साउथ अफ्रीका और उसके अलावा वेरियस और कंट्रीज़ में बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स बाद में डिज़ाइन करी थी। एक बात यहाँ पर मैं मेंशन करना चाहूँगा कि जो इंडिया का पार्लियामेंट है जिसको इन दोनों ने डिज़ाइन किया था, इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है कि इसकी शेप ऐसे होगी, वो जो कॉन्सेप्ट है वो लिया गया था मध्य प्रदेश के एक मंदिर से। मंदिर का नाम है 64 योगिनी मंदिर। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये इसकी फोटो है, काफ़ी सिमिलर है टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। नाउ अब हम आते हैं सेंट्रल विस्टा की रीडेवलपमेंट पर। 2019 में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने इस पूरे एरिया को देखा और कहा कि यहाँ पर हमको इम्प्रूवमेंट चाहिए, जगह की बहुत ज़्यादा कमी है। कई ऑफिसेज ऑलमोस्ट 100 साल पुराने हैं, वहाँ पर रूम्स कम पड़ रहे हैं और एम्प्लॉयज़ बढ़ते जा रहे हैं। पार्लियामेंट में भी आप अगर देखें तो रूम काफ़ी हद तक कम है और 2026 में आपको पता है कि पार्लियामेंट की स्ट्रेंथ बहुत हद तक बढ़ जाएगी। तो ये इन्होंने यहाँ पर निष्कर्ष निकाला कि ओवरऑल
पूरे सेंट्रल विस्ता को हमें रीडेवलप करने की आवश्यकता है और उसके बाद एक प्रॉपर इसका प्लान बनाया गया। तो इस प्लान में इन्होंने बहुत सी बिल्डिंग्स इंक्लूड करी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, एक नई पार्लियामेंट बिल्डिंग। जो पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसको तोड़ेंगे नहीं, वो जहां पर है बनी रहेगी। उसके साथ में एक ट्रायंगुलर शेप में एक और पार्लियामेंट बिल्डिंग बनेगी जहां पे बहुत सारे ऑफिसेज और वेरियस और रूम्स होंगे, जिसकी आज के समय आवश्यकता है। पार्लियामेंट को फंक्शन करने के लिए भी बहुत से एम्प्लॉयज चाहिए होते हैं। तो अभी के लिए सेंट्रल विस्ता दिखता है ऐसा। इसको भारत सरकार चाहती है कि चेंज करके 20,000 करोड़ रुपए यहाँ पे खर्चे और इसको कुछ हद तक ऐसा बना दे। ठीक है, ये इंडिया गेट हो गया। ये बहुत सारी यहाँ पर नई बिल्डिंग्स होंगी और यहाँ पे 2 पार्लियामेंट बिल्डिंग्स यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये ऐसी दिखेगी पार्लियामेंट बिल्डिंग्स। ये ओल्ड पार्लियामेंट हाउस और ये नया पार्लियामेंट हाउस, ये अभी बना नहीं है, ये बन के अभी कुछ साल में तैयार होगा। और इस सब के अलावा यहाँ पर बहुत सारी और बिल्डिंग्स बनेंगी, जैसे कि कई म्यूजियम बनेंगे। द मेकिंग ऑफ इंडिया, इंडिया कैसे बना था उसको लेकर एक म्यूजियम बनेगा। एक एमपीज ऑफिस अलग से बनेगा। प्राइम मिनिस्टर का जो रेजिडेंस है वो यहाँ पे अलग से होगा। प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस अलग से यहाँ पर बनेगा। इंडिया एट 75 के लिए एक अलग से म्यूजियम या फिर एक बिल्डिंग सी आप कह लीजिए ये बनाएंगे। फिर एक सेंट्रल कॉन्फ्रेंस सेंटर यहाँ पे बनाएंगे, जहाँ पे अगर कल को एक मेजर कॉन्फ्रेंस करनी है वो कर पाए। फिर म्यूजियम ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी यहाँ पर और बनेगा। फिर सेंट्रल सेक्रेटेरिएट को यहाँ पे, ये जो पुराना सेक्रेटेरिएट था उसको म्यूजियम बना देंगे। तो बहुत सी बिल्डिंग्स यहाँ पे बनाने वाले हैं और इस समय टोटल खर्चा आने वाला है 20,000 करोड़ का। और इस पूरे प्रोसेस में कई जो बिल्डिंग्स यहाँ पे ऑलरेडी हैं इनको मूव भी किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली ये डिसाइड किया गया कि इस पूरे प्लान में जो IGNCA है, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, इसको यहाँ से मूव करके कहीं और शिफ्ट करेंगे। अब ऑब्वियस सी बात है, ये जो पूरा प्रोजेक्ट है काफ़ी बड़ा है। इसको लेकर कई लोगों के कंसर्न थे। बहुत ही बेसिक कंसर्न एक तो ये था कि इतना बड़ा अमाउंट खर्चने की आवश्यकता क्यों है। यहाँ पर जो ये नई बिल्डिंग्स बनेगी उससे ये होगा कि पब्लिक के लिए जो घूमने का एरिया ये काफ़ी हद तक रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। अभी आप अगर यहाँ पे कभी जाएंगे राष्ट्रपति भवन के आसपास, काफ़ी खुला एरिया है, पब्लिक वहाँ पे घूम सकती है। इंडिया गेट के आसपास एरिया है, लोग वहाँ पे छुट्टियाँ मनाने के लिए जाते हैं या फिर कुछ टाइम स्पेंड करते हैं। तो वहाँ पर जो नई बिल्डिंग्स बनेगी तो ऑब्वियसली वहाँ पर जो एंट्री है वो रिस्ट्रिक्ट होगी टू गवर्नमेंट ऑफिसर्स। तो पब्लिक के लिए लैंड काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। और भी काफ़ी सारी लोगों की शिकायतें थी। ये सब शिकायतें लेकर लोग गए सुप्रीम कोर्ट में और बहुत सारी यहाँ पर डाली पिटिशंस। सुप्रीम कोर्ट ने अभी के लिए ये कहा है कि इस प्रोजेक्ट पर सुप्रीम कोर्ट कोई भी स्टे नहीं लगाएगा, मतलब कि इमीडिएटली इस प्रोजेक्ट को सुप्रीम कोर्ट नहीं रोकेगा। हाँ, जो पिटिशंस हैं उनको सुना जाएगा। तो इन द फ्यूचर हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर एक फैसला दे या फिर कुछ अनाउंसमेंट दे। नाउ अगर हम बात करें टाइमलाइन की, तो ये जो प्रोजेक्ट है सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट, इनिशियली ये कंप्लीट हो जाना चाहिए था नवंबर 2021 तक, मगर कुछ डिलेज की वजह से ये जो प्रोजेक्ट है अब कंप्लीट होगा मार्च 2024 के आसपास। हालांकि जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग है ये तैयार हो जाएगी मार्च 2022 में। और बाय द वे मैं आपको ये बता दूं, पार्लियामेंट बिल्डिंग जो नई बनेगी इसका खर्चा लगभग 900 करोड़ के आसपास है। ठीक है, लगभग 900 करोड़ के आसपास है। मेन काम ये कंप्लीट हो जाएगा 2022 तक। बाद में जो म्यूजियम बनने हैं, कई बिल्डिंग्स को चेंज करेंगे, ये मार्च 2024 तक कंप्लीट होगा। अब भारत सरकार ने यहाँ पर बहुत सारी नई बिल्डिंग्स बनाने का एक बहुत ही बड़ा तर्क ये दिया है कि देखो अभी ना हम जो भी कहें, जो ये ऑफिसेज बने हुए हैं ये ऑलमोस्ट 100 साल पुराने हैं। स्पेस की यहाँ पर जेन्युइन कमी है। भारत सरकार को कई बार दिल्ली में ही बहुत से ऑफिसेज किराए पे लेने पड़ते हैं और उसकी वजह से सरकार हर साल 1,000 करोड़ का किराया दे रही है टू वेरियस एंटिटीज और उसके बदले में उनको ऑफिस स्पेस मिल रहा है। और ऑब्वियस ही बात है, सरकार अगर कोई ऑफिस स्पेस लेगी तो वो दूर दराज लेगी नहीं, बहुत ही पॉश और बहुत ज़्यादा अच्छी लोकेलिटी में लेगी, तो रेंट भी काफ़ी हाई होता है। तो सरकार यहाँ पे कह रही है कि इकट्ठा एक बार को बड़ा अमाउंट खर्च देते हैं तो लॉन्ग टर्म में इससे हमको काफ़ी पैसा बच जाएगा। और अभी के लिए अगर हम देखें तो ये प्रोजेक्ट रुकता हुआ दिख नहीं रहा। रिसेंटली एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने न्यू पार्लियामेंट के प्लान को क्लियरेंस दे दी है, जिसकी कॉस्ट बाय द वे है 922 करोड़ टू बी एग्जैक्ट। और उस सब के अलावा एक्सपर्ट अप्राइजल कमेटी ने भी इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल दे दी है। मगर जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं और उस सब के अलावा बहुत सारी जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट है। उनका यहाँ पे तर्क ये है, ये जो टाइम है देश के लिए बहुत मुश्किल है। पैंडेमिक ने इकोनॉमी को बहुत ही ज़्यादा लॉस पहुंचाया है। सरकार के पास पैसे की ऑलरेडी कमी है। रिसेंटली आपको पता होगा जो रिटायर्ड हमारे ऑफिसर्स हैं उनका डीए इंक्रीज नहीं हुआ। काफ़ी जगह हम देख रहे हैं जो लोग जॉब में हैं उनकी सैलरीज कट हो रही है, कई लोगों की नौकरी जा चुकी है। तो ऐसे टाइम में अगर हम 20,000 करोड़ रुपए, जो एक ह्यूज अमाउंट है बाय द वे, इट इज़ अ ह्यूज अमाउंट, ये खर्चते हैं म्यूजियम्स पर,
नई बिल्डिंग्स पर, एक आप कह सकते हैं कैपिटल को रिवैम्प करने के लिए। तो क्या ये जस्टिफाइबल है? क्या ये ठीक है? क्या हम यहाँ पर एक सही मैसेज सेंड कर रहे हैं? तो कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर 5 डिमांड्स रखी हैं। एक तो ये है कि भारत सरकार अभी के लिए पैसे बचाने के लिए ये कर सकती है कि जो भी ये मीडिया एड्स देती हैं, सरकारी एड्स आती हैं न्यूज़पेपर में, उसके अलावा टीवी पर, अभी के लिए इस पर अंकुश लगा दो 2 साल के लिए, ताकि सरकार काफ़ी पैसा बचा पाए। उस सब के अलावा पूरा जो सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट है इसको सस्पेंड कर लो, 20,000 करोड़ रुपए बचा लो। फिर लिखा है कि रिड्यूस 30% इन एक्सपेंडिचर बजट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। फाइनली ऑल फॉरेन विजिट्स ऑफ एग्जीक्यूटिव्स टू बी पुट ऑन होल्ड। जो भी फॉरेन ट्रिप्स होनी है सेक्रेटरी की, मिनिस्टर्स की, अभी के लिए सब रख दो, जो एक काफ़ी बेसिक बात है। ऑलरेडी इंटरनेशनल ट्रैवल बैन है ही, तो ये तो खैर ऑलरेडी हो ही चुका है। और फाइनली ये कह रही है कि पीएम केयर्स का जो फंड है ये पीएम नेशनल रिलीफ फंड में ट्रांसफर कर दो। नाउ ये जो इनकी डिमांड्स हैं ये सही है या नहीं है उस पर मैं कमेंट करूंगा नहीं, ये डिसीजन मैं आप पे छोड़ दूंगा। आप यहाँ पर ये कह सकते हैं, देखिए ये जो पूरा प्रोजेक्ट है इसमें कई बिल्डिंग्स हैं जिनकी जेन्युइनली आवश्यकता है। फॉर एग्जांपल ओल्ड पार्लियामेंट हाउस काफ़ी हद तक पुराना हो चुका है, वी नीड एन एक्स्ट्रा बिल्डिंग, ये काफ़ी हद तक समझ में आता है। मगर बाकी जो वेरियस बिल्डिंग्स बननी है परहैप्स शायद हम फॉर द टाइम बीइंग उनको टाल सकते हैं और ये कह सकते हैं कि चलिए जो बाकी बिल्डिंग्स हैं ये 2023 या फिर 2024 में स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए जो पेंडेमिक ने इकोनॉमी का लॉस किया है इसको वापस रीबिल्ड करने की आवश्यकता है और परहैप्स कंट्री में भी एक ज़्यादा अच्छा इससे संकेत नहीं पहुंचेगा कि पूरी कंट्री की इकोनॉमी को लॉस हुआ है, कई दुकानें कई हफ्तों तक बंद रही हैं, कई बिजनेसेस को लॉस हुआ है और इस टाइम सरकार यहाँ पे नई बिल्डिंग्स बना रही है जिसका इंडिया की ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट ना के बराबर होगा। सो इस इशू के बारे में आपका क्या ओपिनियन है आप लिख सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। दिस इज नाउ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।